अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी पढ़ा था कि डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं। दूसरी टाइप है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। ये भी आपके चैप्टर नंबर 5 में मौजूद है फर्स्ट ईयर की बुक में। उसके अलावा जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है एक प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज के एक प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में या मशीन कोड में। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्राम को या असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन के कोड में कन्वर्ट करता है बेसिकली। उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और लो लेवल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, ये पता होगा तो उसके बाद हम इजीली उसको पढ़ सकेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली क्या हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम जो ज़रिया इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर किससे बना होता है? प्रोग्राम से मिलके बना होता है। इसके अंदर प्रोग्राम होते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं। यूज़र देता है कंप्यूटर को और वो अपने काम परफॉर्म करता है। ठीक है, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये किसी ख़ास लैंग्वेज में दी जाती हैं, क्योंकि मशीन है, मशीन की अपनी लैंग्वेज क्या होती है? मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है 1 और 0 की शक्ल में। जबकि हमारी अपनी लैंग्वेज जो है वो मोस्टली मशीन जो अंडरस्टैंड करती है वो अपनी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है, और जो हमारी ज़ुबान से मिलती जुलती जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसको वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मुख्तलिफ़ तरह की हैं। एक मशीन की अपनी लैंग्वेज हो सकती है और एक यूज़र के सीखने के लिए जो लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है, उसको कहते हैं, उसको भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोला जाता है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं? ऐसी लैंग्वेज, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी लैंग्वेज जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हो या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हो, उसको कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, अब लैंग्वेजेस मैंने कहा बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद होती हैं। ठीक है, तो यानी प्रोग्राम लिखने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्राम बेसिकली क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। जैसे मैंने एक जमा करना है किसी भी, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दूंगी कि 2 नंबर लो, और दूसरी इंस्ट्रक्शन होगी उसको जब सम करो, तीसरी इंस्ट्रक्शन होगी उसकी आउटपुट शो करो। तो ये लैंग्वेज ऐसे तो मैं अपनी ज़ुबान, मेरी ज़ुबान समझने वाले को वैसे दे सकती हूँ, तो लेकिन मशीन को समझने के लिए मैं उसको उसकी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शन दूंगी और जो प्रोग्राम लिखूंगी और उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दूंगी, तो वो जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखूंगी उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोला जाएगा। 2 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर में मैंने पढ़ा, मैंने अभी आपको लोगों को डेफिनेशन बताई कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, देख लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं और लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्ट समझता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर की ज़ुबान होती है उसको लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। उसमें मशीन लैंग्वेज आती है और असेंबली लैंग्वेज आती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्या है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म मतलब 0 और 1 की शक्ल में जो कोड लिखा जाता है, प्रोग्राम लिखा जाता है, उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये डायरेक्टली हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो इसको समझ लेता है। और ये कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज है वो भी क्या होती है? मशीन लैंग्वेज होती है। जबकि असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज ही है, लेकिन मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर है। यानी इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोला जाता है। इसमें सिंबल्स के ज़रिए, जैसे अगर मैंने सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब का वर्ड लिख के फिर मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगी, इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोला जाता है। और जो सिंबल्स यूज़ होते हैं उनको कहते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निमोनिक्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ MNEMONICS, यानी निमोनिक्स। आप गौर से देख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सब इंस्ट्रक्शन इज यूज टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स।
मशीन लैंग्वेज टोटली बाइनरी फॉर्म में यानी 10 की फॉर्म में होती है, जबकि असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स यूज़ होते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। ये तो दो हो गई लो लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो इंसान की लैंग्वेजेस यानी हमारी इंग्लिश लाइक वर्ड्स पे मुश्तमिल होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जो करीब होती हैं उनको हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। और ये ह्यूमन बीइंग के लिए तो सीखना और इनको अंडरस्टैंड करना आसान है, लेकिन मशीन इनको डायरेक्ट या कंप्यूटर इनको डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, यानी इंसानी लैंग्वेज के जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है उसकी तरह उसके वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है और कंप्यूटर हार्डवेयर उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उसकी एग्जांपल्स हैं, बेसिक लैंग्वेज है एक, फोर्ट्रान है, कोबोल है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फोर्ट्रान है FOR से फार्मूला, TRAN से ट्रांसलेशन। कोबोल है CO से कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड, L से लैंग्वेज। C++ कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोला जाता है। जावा और विजुअल बेसिक ये एग्जांपल हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो मशीन की अपनी लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर के नज़दीक होती हैं, और जो हमारी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, उसकी लैंग्वेज से दूर होती हैं, उसको लो लेवल लैंग्वेजेस बोला जाता है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज हैं जो इंसान के लिए सीखना तो आसान है, लेकिन खुद डायरेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर उसको नहीं समझ सकता, उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो अब क्या है, हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो किसने देनी है? यूज़र ने देनी है, जो कि कौन है? इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। और वो कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर सकता है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो वो क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया जो हाई लेवल लैंग्वेज से ट्रांसलेट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, उसको कहते हैं ट्रांसलेटर। ठीक है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस की इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, या इवन असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को भी किस में ट्रांसलेट करता है? मशीन लैंग्वेज में। उसको क्या कहते हैं? उसको ट्रांसलेटर कहते हैं। अब कोड दो तरह के होते हैं, एक सोर्स कोड होता है और एक ऑब्जेक्ट कोड होता है। सोर्स कोड बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा गया होता है, प्रोग्राम लिखा गया होता है, उसको सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड जो लो लेवल लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज के कोड में 10 की फॉर्म में होता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करते हैं? इनको लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं, इनको लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? बेसिकली एक प्रोग्राम है, ये भी एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, या असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, उसको कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होता है और वो डायरेक्ट कंप्यूटर के प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट, यानी उसको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, उसको हाई लेवल भी आती हैं, उसको लो लेवल भी आती हैं। जैसे C का अगर ट्रांसलेटर है तो वो C की इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, और अब उसमें आगे ट्रांसलेटर की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक तो पहले देख लो असेंबलर, जो कि सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के कोड को किस में कन्वर्ट करती हैं? मशीन लैंग्वेज में, उसको असेंबलर कहते हैं। दूसरा है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? करता ये भी ट्रांसलेट है, लेकिन क्या करता है कि एक प्रोग्राम लिखा, उस सारे को पहले चेक करेगा, उसमें से अगर कोई गलती हुई तो वो बताएगा, और यानी पूरे का पूरा प्रोग्राम चेक करेगा और फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, और उसकी जो ट्रांसलेट की हुई एक फ़ाइल होगी जिसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं या ऑब्जेक्ट फ़ाइल होगी, उसको सेव रखेगा मशीन कोड की फ़ाइल को, उसको कहते हैं कंपाइलर। करता ये भी ट्रांसलेट है, लेकिन क्या करता है, जो पूरा प्रोग्राम होता है उसको एज अ होल कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर कोई गलती आती है तो वो पहले प्रोग्राम सारा चेक करेगा, उसमें से जो गलती आएगी, उसमें जो मिस्टेक आएगी, उसको पहले वो बताएगा, उसको कहेगा कि ये गलतियां हैं, इनको सही करो, उसको सही करवा के फिर उसके बाद वो पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा किसमें? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, और उस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की फ़ाइल को भी वो सेव रखेगा। ठीक है,
उसके बाद आप कंपाइलर में क्या किया, उसने पूरा प्रोग्राम किया और एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बनाया, ऑब्जेक्ट फाइल भी बनाई। इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर है ये भी कन्वर्ट करता है, लेकिन क्या करता है, एक स्टेटमेंट आई उसने कन्वर्ट कर दी, दूसरे स्टेटमेंट आई उसने कन्वर्ट कर दी, तीसरी स्टेटमेंट आई उसने कन्वर्ट कर दी, यानी पूरा प्रोग्राम की बजाय वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है। और अगर कोई एरर आ जाती है तो वो उसी टाइम उससे आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट वो चेक ही नहीं करेगा, बल्कि उसको पहले कहेगा कि इस स्टेटमेंट को सही करो, फिर ही देन आगे वो जाएगा। तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि एरर जो है उसी टाइम फाइंड हो जाती है और प्रोग्राम जो है वो, लेकिन ये है कि इसकी स्पीड स्लो है। दूसरी बात है कुछ लैंग्वेजेस के कंपाइलर होते हैं, कुछ के ट्रांसलेटर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट इंटरप्रेटर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी नहीं बनाता, जबकि कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बनाता है। तो ये नीचे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान डिफरेंस दिया हुआ है। और ये आज हमने यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को आज हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके फंक्शंस, उसकी टाइप्स, उसके यूज़र इंटरफेस, फिर हमने डिवाइस ड्राइवर पढ़ा, फिर हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर से पहले हमने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी और उसके अलावा सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड भी पढ़ा। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हमने तीनों टाइप्स भी पढ़ ली। ये आप लोगों के इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे को मैं नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का लूँगी, वो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स और उसके बाद स्टोरेज। ये तीन लेक्चर मज़ीद आपके होंगे। उसके बाद आप लोग बाकी पिछला जितना भी है वो सारा प्रिपेयर करो। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप लोगों को अभी बता देती हूँ।